मैं आपको बताऊं, उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया आई और आकर के रोने लगी, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, मेरा बेटा मुझ पे बड़े जुल्म सितम करता है। उमर फारूक आजम ने उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पे 2 किलो के करीब वजन का एक पत्थर बांध दिया और कहा कि खाना खाएगा ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, शाम को सोएगा तो ये पत्थर तेरे पेट पे रहेगा, ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। वो घर पे गया, एक रात काटना उसे दुश्वार हो गया। माँ से कहता है, माँ ये पत्थर मेरे पेट से हटवा दे। अपने आप आ गया उमर फारूक आजम के पास, हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए। आपने वो पत्थर हटाया, थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, 3 किलो के करीब वजन कर दिया। अब आया अपने घर पे और ये नसीहत कर दी, अगर पत्थर हट गया तो समझ ले तुझे सजा दूंगा। शाम को सोए तो पत्थर के वजन की वजह से सांस दबने लगे, परेशान हो गया, रोने लगा। माँ से बोला, अम्मी एक रात काटना दुश्वार हो गया, ऐसा कर अम्मी तू चल करके इस पत्थर को मेरे पेट से हटवा दे। अब माँ आई, माँ तो माँ होती है, बेटा कितना भी जुल्म सितम करे अपनी माँ के ऊपर, अपने बाप के ऊपर, और माँ बाप हैं कि औलाद को माफ कर देते हैं। आए, आकर के माँ ने कहा, हुजूर मेरे बेटे से इस परेशानी को दूर कर दीजिए, मैंने अपने बेटे की गलती को माफ कर दिया, आप भी माफ कर दीजिए। अब उमर फारूक आजम ने वो पत्थर हटाते हुए पेट से कहा था, अरे नादान तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गई इस पत्थर के साथ में, 3 किलो का वजन तू नहीं उठा पाया, जरा सोच तो सही, तेरी माँ ने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, 9 महीने तुझे अपने शिकम में रख करके कैसे घर का खाना बनाया होगा, कैसे कपड़े कैसे कपड़े धोए होंगे, अरे कैसे तेरे घर की साफ सफाई की होगी। तुझे एक पत्थर अपने शिकम पे रखना दुश्वार हो गया और एक रात काटना दुश्वार हो गई। तेरी माँ ने तो तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा था, उन एहसानों का बदला कैसे चुकाओगे प्यारे मुसलमानों। जो माँ बाप ने अपनी औलाद के ऊपर एहसान किए हैं, आज बेटा पैसा कमाने लगे, आज बेटा दौलत कमाने लगे, आज बेटे के पास में थोड़ा सा रुपया क्या आ जाए उसके दिमाग में ये गूंजने लगता है, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये इतना बड़ा बिजनेस का कारोबार मैंने अपने पैसे से खड़ा किया है। वो ये नहीं देखता कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो बुढ़ापे में माँ बाप की शक्ल सूरत में जो अजीम नेमत दी है, उस नेमत को वो नहीं पहचानता, उस नेमत को वो नहीं जानता। उसे तो तब एहसास होता है जब ये साए उसके सर से उठा लिए जाते हैं। तब चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी, फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। आज अगर बगैर मतलब के कोई तुम्हें दुआ देता है वो तुम्हारा बाप है, और बगैर लालच के तुमसे कोई मोहब्बत करती है वो तुम्हारी बूढ़ी माँ है। इसलिए इनके मकाम मर्तबे को पहचानो, इसलिए इनकी कदर मंजिलत को जानो। प्यारे मुसलमानों, आज मैं आपको बताता हूँ माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, तब पता चलता है कि औलाद का हुक्म क्या होता है। जब खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद बीमार पड़ती है, जब कोई तकलीफ होती है, तब उस औलाद को दिखाने के लिए सकरस के डॉक्टरों के पास जाता है। जब यहाँ के डॉक्टरों से फायदा नहीं होता, बहेड़ी लेकर के जाता है। रात के 12 बजते हो लेकिन बहेड़ी के डॉक्टर भी मना करते तो बरेली लेकर के जाता है। क्यों? क्योंकि खुद की औलाद बीमार पड़ी है, क्योंकि बाप है इसलिए उसको दर्द हो रहा है औलाद का। इसलिए डॉक्टरों से कहता है, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे आज तो तरक्की याफ्ता दौर में जिंदगी काट रहे हो, आज तो बड़ा दौर तरक्की कर गया है, आज का दौर तो बहुत आगे पहुंच गया है। अरे आज का दौर तो इतना तरक्की याफ्ता दौर है प्यारे मुसलमानों, आज तो हर घर में मोटरसाइकिल मिलेगी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। अरे ये भी ना हो तो थोड़ी दूर पे 3-4 किलोमीटर के फासले पे पहुंच जाए तो बहुत सारी सवारियों का इंतजाम मिलेगा। इन बूढ़े बुजुर्गों से पूछो, अब से 40-50 साल पीछे पलट करके चलो, किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल पाई जाती थी। वैसा गरीबी का दौर था, ऐसा गुर्बत का दौर था। तुम बचपन में जब बीमार पड़ गए थे तो तुम्हारा यही बाप पैर में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टरों के घरों पे तुम्हें लेकर के गया। ये बूढ़ी माँ तुमको गोद में लेकर के रास्ते में बारिश हो गई, आंचल से तुझे छुपा लिया लेकिन भीगने नहीं दिया। रास्ते में नाली या नदी या कोई नहर आ गई तो पानी बेटे को ऊपर उठा लिया, खुद भी
गए बूढ़े माँ बाप, लेकिन औलाद को भीगने नहीं दिया। आज वही औलाद थोड़े से पैसे क्या आ गए, आज थोड़ी सी दौलत घर में क्या आ गई, बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। मैंने देखा है कि माँ बाप क्या कहते हैं, अगर बाप कमा करके लाता है तो यही कहता है, माँ अगर उसकी बीबी ये कह दे कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा हाथ रोक करके खर्च करो, तो बाप कहता है मैं कमा तो इन्हीं के लिए रहा हूँ। आज वही औलाद जब बुढ़ापे में माँ बाप पहुंचे, उन्होंने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। खुद बेटा एयर कंडीशनर रूम में रहता है, खुद के कमरे में गर्मियों में एसी भी है, खुद के कमरे में कूलर भी चल रहा है, जाड़ों के मौसम में कमरे में हीटर भी चल रहा है, और बूढ़े माँ बाप है कि टीनों में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बूढ़े माँ बाप है कि झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, कयामत में मेरे रब ने पूछ लिया, बता मैंने तुझे माँ बाप की दौलत बुढ़ापे में दी थी, उनके साथ क्या सलूक करके आया है? क्या कहोगे कि घर से बिस्तर बाहर करके आए हैं? हमने देखा है अगर माँ बाप के 3 बेटे होते हैं तो वो तीनों को अलग अलग कमरे बना के देते, ये मेरे बड़े बेटे का, ये मजले का है, ये मेरे छोटे बेटे का है। माँ बाप अपने लिए कोई रूम नहीं बनाते, जानते हैं ना बुढ़ापे में मेरी औलाद मेरे काम आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप को औलाद जवान करते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को बड़ा करते हैं? अरे आज तो बड़ा तरक्की कर गया दौर, जरा आपसे पीछे पलट करके तो चलो, जब गरीबी के दौर में तेरी माँ ने एक बार कहा था मेरा बेटा ईद पर नए कपड़े पहनेगा, मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए, तेरे बाप ने मजदूरी करके ईद धो करके तेरे लिए ला करके ईद पर नए कपड़े दिए। दूसरों के घरों में जाकर के मजदूरी की, लेकिन ईद पर नए कपड़े ला करके दिए।